यूपी में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वादा किया था सांड के हमले से जान जाने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में आवारा पशुओं के मुद्दे पर अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमले किए गए थे। अखिलेश यादव की ओर से प्रदेश में आवारा पशुओं की स्थिति को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के सामने अखिलेश की एक ना चली। बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल रही। चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार की ओर से तमाम वादे किए गए थे कि सरकार में आने के बाद आवारा पशुओं के लिए सरकार बड़े कदम उठाएगी, लेकिन योगी सरकार के लगभग 100 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। आवारा पशुओं से निजात दिलाने से सरकार तो कुछ करने से रही, गांव से लोगों ने ही सांड पकड़ने का इनाम रख दिया है। जी हाँ, ये दिलचस्प घटना है यूपी के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर जनपद के एक गांव में इन दिनों एक सांड का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि मजबूरन ग्राम प्रधान ने इस सांड को पकड़ने वालों को 5,000 का इनाम तक देने की घोषणा कर दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जानसठ तहसील के वाजिदपुर कवाली गांव की, जहां पर इन दिनों एक आवारा सांड ने ग्रामीणों को इस कदर परेशान किया है कि ग्रामीण अब समूह बनाकर खेतों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों को देखकर यह सांड हमलावर हो जाता है। कुछ ही दिनों में सांड ने 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस सांड के खौफ से हालत ये है कि अब गांव की गलियां सुनसान दिखाई पड़ती हैं। ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने इस सांड से निजात दिलाने के लिए वन विभाग से लेकर पशुपालन विभाग तक को शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी के सर जू तक नहीं रेंगी है, जिसके चलते अब ग्राम प्रधान ने इस सांड को पकड़ने के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति सांड को पकड़कर यहां से ले जाएगा, उसको ये 5,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। इस बारे में जहां ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि गांव में 10-12 आवारा पशु घूमते हैं। पशुओं ने गांव वालों को परेशान कर रखा था। ये ग्रामीणों को मारते भी थे और फसलों का भी नुकसान करते थे। हमारे गांव में तो 10-12 जो है आवारा पशु घूम रहे थे और उन्होंने गांव वालों को परेशान कर रखे थे। फसल का भी नुकसान था, वैसे भी मारने लगे थे। हमने 6-7 को तो पकड़ के जो है गौशाला में भेज दिया सलारपुर, यहाँ से जो है पकड़ के। और एक सांड जो है बहुत ही खूंखार हो रहा, वो पकड़ में भी नहीं आता। हम भी वो चाहें कि उसे आराम से पकड़ लें जिससे उसके कोई चोट फेट ना लगे और उसे पकड़ के गौशाला में छोड़ दिया मैं। लेकिन वो जो है ना लोगों की तरफ को मारने को आता है। मतलब बैल वैल जो रहे हैं गांव में, जंगल में जा रहे हैं जो अपना काम करने के लिए किसान, उनके पीछे भाग ले, बुग्गे के पीछे भाग ले, और कई आदमी तो उसने घायल कर दिए। और हमने इसकी सूचना जो है वन विभाग वालों को दी, लेकिन अभी तक वन विभाग वालों ने कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं करी। और हम चाह रहे हैं कि वन विभाग वाले इसे पकड़ के ले जाए। आपने इनाम भी घोषित किया? हाँ, हमने इनाम इसलिए घोषित करा अगर भाई इससे जल्दी पीछे छूटे हमारा गांव वाले परेशान है। कितने का नाम रखा है सांड को पकड़ने वाले का? इस सांड को अगर जो कोई पकड़ेगा उसे 5,000 का इनाम रखा हमने। वहीं सांड के हमले में घायल किए गए युवक ने बताया कि मैं खेत में जा रहा था, तभी सांड ने आकर मुझे टक्कर मार दी, जिसमें मुझे बहुत चोट आई थी। इस सांड ने और भी लोगों को टक्कर मारी है। यह बहुत खूंखार हो रहा है। तो मैं जंगल जा रहा था खेत सब में और उसने दुकान में आके टक्कर मार दी। कितनी चोट लगी थी आपको? सर चोट यहाँ पे ऊपर दिखा दो, ये है यहाँ पे 5-6 टंके यहाँ पे, 8-9 यहाँ पे। तो किस तरह से सांड था, कैसे खूंखार हो रहा है इस समय? वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो रहा है अभी, ऐसे तो शाम लोगों को परेशान करता है। यूपी के अधिकतर गांव में आवारा पशु, जिनमें अधिकतर बछड़े और सांड है, अब एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। आवारा पशुओं के डर से किसान रात में चैन से नहीं सो पाता है। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 20वीं पशुधन गणना के मुताबिक देश में 50.21 लाख आवारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं।
इनमें सबसे ज्यादा राजस्थान में 12.72 लाख है और दूसरे नंबर पर 11.84 लाख गोवंश के साथ उत्तर प्रदेश है।